प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि नए आने वाले सभी प्रकार के जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कल हमारा जो टेस्ट हुआ था अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 का पीयूष प्रभा पुस्तक से, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया उसके अंदर और काफी बच्चों ने मेरे पास आंसर की भेजी थी और सभी ने जो कल का जो टेस्ट का जो फॉर्मेट था वो बहुत ही सराहा है। तो आज का जो टेस्ट है वो उसी फॉर्मेट पे ही चलेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, आज का टेस्ट भी उसी फॉर्मेट्स में चलेगा क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रियल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो ही मेरिट में आ रहे हैं। आप लोगों को मैंने आज ग्रुप में जो टॉपर जो आए थे उनकी आंसर शीट भेजी थी, आप लोगों ने चेक भी की होगी। तो आज का जो टेस्ट है वो अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की जो पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसके आखिर के दो जो चैप्टर है ना उनका है। यानी एक तो कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण और एक राजस्थान के गौरव। अब इन दो चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बोर्ड की एग्जाम में भी आते हैं। और अगर आपने अच्छी तैयारी की है और आज के इस टेस्ट में अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो मुझे लगता है आप जो आज ये दोनों जो चैप्टर है ना वो आपने अच्छी तरीके से कवर कर लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। आज के टेस्ट के नियम एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखे भाई। सभी विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत एवं प्रश्न संख्या लगाकर देवें। जैसे कि एक नंबर में क है, ख है, ग है, समझ गए? क्योंकि ये हिंदी का टेस्ट है। अब ABCD वाले मेरे उस चक्कर में सब बच्चे भूल जाते हैं, तो आप लोगों को कह के तो आता ही है, इतना तो है नहीं कि सर ये हमें नहीं पता है ना। तो आप एक नंबर के साथ क ख ग घ लगाकर ABCD नहीं लगानी है। एक नंबर, दो नंबर जो भी ऑप्शन में सही जवाब हो उसी तरीके से भेजेंगे। और टेस्ट पूरा होने के मात्र 2 मिनट तक का आपको वक्त मिलेगा। 2 मिनट के अंतराल में ही आपको आंसर शीट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। और आपको इस टेस्ट के ठीक 15 मिनट बाद में आपको आंसर की जो है वो हमारे इस चैनल के जो कम्युनिटी टैब जो होता है ना वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी। वहां पर आप देख सकते हो। हालांकि हम कोशिश करते हैं ग्रुप में भी डाल देते हैं, तो वहां भी आप देख सकते हो और अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हो। तो फिर चलिए आज के टेस्ट का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। जी हाँ, ये रहा आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो है कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। सेठ गोविंद दास भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी के साहित्यकार थे। तो इन्होंने ये भ्रमण किया था। इनका लिखा हुआ जो है वो आपका जो चैप्टर है उसके बारे में मैं आज आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हमने पाठ परिचय बताया था। फिर बच्चे कह देते हैं कि सर हाँ मेरे पास कुछ नहीं बताया, कि सर आपने सब थोड़ा सा पाठ परिचय दे दिया। तो इससे भी हमें ऐतराज बताया कई लोगों ने। मेन बात यही है कि भी उनको पसंद ये चीज नहीं है कि फिर उस चैप्टर में से या उस पैराग्राफ में से कुछ भी आ जाता है ना तो फिर वो 1-2 प्रश्न का अंतर हो जाता है उनका। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रैंक बनती है ना उसमें दिक्कत होती है। तो सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के स्टेशन के समीप लेखक कहाँ ठहरा? चित्तौड़गढ़ स्टेशन के समीप लेखक कहाँ ठहरा, है ना। आराम से पहले प्रश्न पढ़ लो कि चित्तौड़गढ़ जो रेलवे स्टेशन जो था, है ना, उसके समीप लेखक कहाँ ठहरा था? सराय में, धर्मशाला में, होटल में, घर में। अब जो भी आपको सही जवाब लगता है वो आप लोग तुरंत क्या करोगे? हाँ जी, आंसर शीट जो आप तैयार करते हो, जो आप पेज बनाते हो, उस पेज पे आप आंसर शीट बनाते रहिए। 1 नंबर लगाया
कै ख गै जो भी सही जवाब है वो इस तरीके से आप आंसर शीट अपने पास बना लीजिए। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जाते हुए लेखक अनुभव कर रहा था उत्सुकता का, व्याकुलता का, प्रसन्नता का या फिर धीरता का। अब भाई जब लेखक चित्तौड़गढ़ जा रहा था तो वो किस प्रकार की फीलिंग महसूस कर रहा था ना, कैसा अनुभव कर रहा था कि वहां एक अलग ही, हाँ समझ गए आप लोगों ने अगर ये पाठ पूरा पढ़ा है ना तो आप, हाँ हमने पूरे पाठ को पढ़ के फिर पाठ से ही प्रश्न उठाए, अलग से नहीं है कुछ भी, है ना। तो आप सही तरीके से जवाब दे दीजिए। जो भी सही जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं लिखना है, ध्यान रखिए लाइव चैट में जवाब नहीं लिखना है। किसी भी प्रकार के कुछ पूछना हो, विशेष कुछ हो तो आप लोगों के साथ लाइव चैट में मैं बिल्कुल हाजिर हूं, मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूं बीच बीच में। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न। टोड की कौन सी पुस्तक लेखक ने पढ़ी थी? राजस्थान का इतिहास, राजपूत जीवन संध्या, वीर जयमल या फिर वीर प्रताप, है ना। हाँ, लेखक जो बता रहा है ना कि मैंने वी टोड की ये पुस्तक मैंने पढ़ ली थी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये दो नाम आए थे ना ऐसा कुछ कि मैंने ये भी रास्ते में पढ़े थे, है ना। अगर आपने पाठ पूरा पढ़ा है तो आपको एक एक पॉइंट का ध्यान है। वेरी गुड, शाबाश। अब आप लोग अपने आंसर शीट में जवाब नोट करते रहिए ताकि असली जो टॉपर स्टूडेंट है जो घर पे तैयारी कर रहा है इस लॉकडाउन के दौरान, उसकी पहचान हो सके। वेरी गुड। और अब हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया है। जो बच्चा हमारे इस टेस्ट सीरीज में जो हम लोग रैंक लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सभी बच्चों को, हाँ जी बिल्कुल 1100 रुपए कीमत का फ्री कंप्यूटर कोर्स साइबर सिक्योरिटी का आप लोगों को सभी को देने का फैसला किया है हम लोगों ने। लेकिन जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हीं को, ये ध्यान रखना सबको, मतलब जो लिस्ट में जो बच्चे आते हैं ना, टॉपर जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, उन सभी बच्चों को जी हाँ मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स साइबर सिक्योरिटी का फ्री मिलेगा। स्कूल वाले जो बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं ना, उन बच्चों की बात कर रहा हूं। चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग जब लेखक जा रहा था तो उसने वर्णन किया था इस बात का, है ना। हाँ, वो लाइन आप लोगों ने पढ़ी है, मैदान में, पठार पर या नदी के किनारे या पहाड़ी पर। अब जहां भी है वो आप लोग 4 नंबर लगाकर कै खे गे घे जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में लिखते रहिए। बिल्कुल, हाँ जी, आप अपनी आंसर शीट में जवाब लिखते रहिए और कहीं नहीं लिखना है। जो भी सही जवाब है आपको क्या करना है, अपने प्रश्न संख्या लगानी है और उसके आगे डैश देना है, और सही जवाब जो भी है, कै है खे है, जो भी है सही जवाब आप लोग लिखते रहो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजय स्तंभ में खंड है। अब विजय स्तंभ में कितने खंड है ये लेखक ने वर्णन किया है, बिल्कुल से पैराग्राफ में आया हुआ है ये, तो 6, 5, 3 या फिर 7। अब जो भी सही आपका जवाब है वो आप तुरंत, हाँ जी, अपनी आंसर शीट में नोट करिए। भाई कमेंट बॉक्स में तो देना ही नहीं है ना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए व्यवस्था है। कल मैंने आप सभी से राय मांगी, बहुत सारे बच्चों ने यही कहा कि सर हम लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, हमें अच्छा लगता है टेस्ट देना, लेकिन व्यवस्था यही रहनी चाहिए। इस व्यवस्था के अंदर हम लोग टेस्ट देना चाहते हैं सर। इससे क्या होगा कि कोई एक दूसरे की नकल नहीं करेगा और असलियत में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वही टॉपर आएगा। तो अब जब आप लोग चाहोगे तो हम वही व्यवस्था के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, है ना। हमारा अपना मकसद क्या है, पढ़ना है। जी हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न। मुझे इसकी धूलि के एक एक कण वीर गाथाएं गाते जान पड़े। कहाँ के धूलि कण वीर गाथा गाते जान पड़े। अब लेखक ने ये लाइनें जब लिखी थी तो उसने कुछ बताया था ना, तो आप बताइए फिर कहाँ के हैं। विजय स्तंभ के, हल्दी घाटी के, कीर्ति स्तंभ के या फिर चित्तौड़गढ़ के। अब इनमें से जो सही, एकदम से जो सही जवाब है ना, स्टिक जो जवाब बैठता है ना, वो आप लोग लिखा करो, ये ध्यान रखना है बिल्कुल से। हाँ जी, जो सही जवाब है वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप अपनी आंसर शीट में लिखोगे और वो मुझे जैसे ही टेस्ट पूरा हो जाता है आप लोग मुझे भेज दोगे।
बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं भी एक पर्सन को कम से कम 30-40 सेकंड तो आपको दिए जाए, है ना, ताकि पर्सन पूरा समझ में आ जाए। कल कई स्टूडेंट ने कहा था सर जल्दी जल्दी बता दो, और भाई ऐसे थोड़ी जल्दी जल्दी बता देंगे, बीच में और कुछ भी तो चल रहा है ना। तो चलिए फिर, हाँ जी, बिल्कुल जवाब लिख दिया ना सबने, वेरी गुड, शाबाश। लीजिए अब आपके सामने कल जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में 20 में से 18 नंबर प्राप्त किए थे उन बच्चों की सूची में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। पार्वती, पापा का नाम है बाबूलाल सुथार, थर्ड रैंक हासिल की है, और मनोज कुमार, पापा का नाम है भानीराम, थर्ड रैंक हासिल की है। दोनों ने 18-18 मार्क्स लेकर। पार्वती और मनोज, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप वास्तव में पढ़ते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों की इनाम आज के टेस्ट में आ रहे हैं, है ना। वो नकल वाला सिस्टम अब बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे उनके, हाँ, उनके नाम जरूर आएंगे मार्क, जो अपनी जो मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये आप लोगों की 12वीं क्लास का सिलेबस है। जो भी टेस्ट चल रहा है वो 12वीं क्लास की अनिवार्य हिंदी जो आपकी जो है उसकी सेकंड जो द्वितीय बुक लगती है ना, पीयूष प्रभा, उसके चैप्टर चला रखे हैं हमने। वेरी गुड, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सप्त मोक्षदायिका पुरियों में से एक पुरी कौन सी है? अब लेखक जब चित्तौड़गढ़ से रवाना हो जाते हैं ना, तब वो आगे जाते हैं। वो आप लोगों ने पाठ पढ़ा है ना, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान भी उसी तरीके से पाठ में बना रहे, इसलिए कुछ वो आउटलाइंस आती रहती है आप लोगों के लिए, है ना। तो सप्त मोक्षदायिका पुरियों में से एक पुरी कौन सी है? अवंतिका, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद। अब जो भी सही जवाब है 7 नंबर लगाकर कह गए के हिसाब से आप, हाँ जी बिल्कुल जैसा बता रहा हूं आप उसी तरीके से लगा लीजिए, ताकि किसी बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। हमारा ये टेस्ट पूरा 100% ईमानदारी से होना चाहिए, ताकि एक टॉपर की पहचान हो सके कि हाँ ये स्टूडेंट जो आया है ये टॉपर है, ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है ना। बिल्कुल, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र कहाँ है? बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र कहाँ है? गया में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, या फिर अजंता की गुफाओं में? अब अगर आप लोगों ने, हाँ लेखक ने बताया था ना, उनके एक मित्र ने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी थी, फिर है ना। हाँ, मैं, आप लोगों ने पाठ पढ़ा है तो आपको पता ही है। हाँ जी बिल्कुल, फिर वो देखते हैं वहाँ की गुफाओं का वर्णन, वहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें ऐसा बताया था, वहीं से ये पर्सन उठाए गए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनाया, पूरा लाइन टू लाइन आप लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग जवाब जरूर दोगे। बिल्कुल, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोरा गुफा में बुद्ध की मूर्ति को वहां के निवासी पूजते हैं। ये भी लेखक ने बताया था कि एलोरा गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है ना, वो वहां के निवासी है ना, वो क्या मानकर पूजते हैं? बिल्कुल, ये पाठ में दे रखा है, राम मानकर, कृष्ण मानकर, विष्णु मानकर, या फिर शिव मानकर। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपने पास जो आंसर शीट आप लोग तैयार कर रहे हैं उसमें आप अपना आंसर लिख लीजिए। वेरी गुड, शाबाश, आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है, तो आप लोग आज वाले टेस्ट में मेरिट में जरूर आओगे। हाँ, पढ़ेगा वही मेरिट में आएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ जी, अब जो आपके सामने जो सूची आई है, जो लिस्ट आई है, वो है कल जो टेस्ट हुआ था उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी थी, उस टेस्ट में जिन विद्यार्थियों ने सेकंड रैंक हासिल की है, यानी कि 20 में से 19 नंबर हासिल किए है ना, उनकी लिस्ट है। पहला जो नाम है वो है विष्णु मेहरा, पापा का नाम है गुलाब चंद मेहरा, सेकंड रैंक हासिल किया है विष्णु जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दूसरा नाम है ममता जाखड़, पापा का नाम करण सिंह जाखड़। हाँ जी, 20 में से 19 नंबर प्राप्त किए इसने, जो पढ़ेगा तो नंबर आएंगे ही आएंगे बिल्कुल से। फिर है नरेश धनेवा, पापा का नाम है भंवर लाल धनेवा। नरेश ने भी
20 में से 19 नंबर लिया है और सेकंड रैंक यानी दूसरा स्थान हासिल किया है संयुक्त रूप से। और फिर है मनीषा पूनिया, पापा का नाम है हेतराम पूनिया, सेकंड रैंक मनीषा ने हासिल की है, 20 में से 19 नंबर लिए है। इसके बाद एक नाम जो छूट गया था, हालांकि इसके जो आंसर शीट है वो मैंने ग्रुप में आप लोगों को पहले ही शेयर कर दी थी। नेहा, पापा का नाम है सूरजभान, इसने भी 20 में से 19 नंबर हासिल करके सेकंड रैंक हासिल की है। तो विष्णु जी, ममता, नरेश, मनीषा, नेहा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग इसी तरीके से अच्छी तैयारी करके मेरिट में आते रहे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिलाखंड में काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। वह कौन सा मंदिर है? लेखक ने क्या देखा था उसके बारे में आपको उन्होंने बताया था। तो ये जवाब आपको देना है, राम मंदिर, बौद्ध मंदिर, शिव मंदिर या फिर विष्णु मंदिर। जी हाँ, पैराग्राफ समझ में आ गया। हाँ, पन्ना पढ़ते ही ऊपर लिखा हुआ ये सारी चीजें। हाँ, पाठ पढ़ा है तो याद होगा आप लोगों को, मुझे पता है। सेकंड रैंक पे विष्णु मेहरा पुत्र श्री गुलाब चंद मेहरा, बधाई हो आप लोगों की। जो सेकंड और थर्ड आए हैं ना, आज उनकी फोटो लगी हुई है भाई सबकी। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी तैयारी, आपकी अच्छी तैयारी है तभी आप मेरिट में चल रहे हो। चलिए अगला प्रश्न। एलिफेंटा की गुफाओं को स्थानीय निवासी और मल्लाह किस नाम से पुकारते हैं? जी हाँ, ये भी लेखक ने पाठ के अंदर बताया है। ममता, आपको बहुत बहुत बधाई हो सेकंड रैंक पर। ब्रह्मपुरी, घरपुरी, धरपुरी या फिर धर्मपुरी? अब जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत, हाँ, कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है। कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना अलाउड ही नहीं कर रखा है हम लोगों ने। आप लोग अपनी आंसर शीट पे लिख लीजिए बस। और ध्यान रखना भाई, आपको ये जैसे ही ये टेस्ट पूरा होता है ठीक उसके 2 मिनट तक का ही वक्त है। जो लेट भेजेगा ना उसकी आंसर की मान्य नहीं होगी फिर। हाँ, चलिए फिर अगला प्रश्न। एलिफेंटा की गुफाओं के मध्य में किसकी मूर्ति का जिक्र होता है? हाथी की, भगवान विष्णु की, पद्म पाणी बुद्ध की या फिर माता दुर्गा की? अब जिसका भी जिक्र होता है वो आप 12 नंबर लगा के कह जो भी सही जवाब है वो दे दीजिए। देना का है, आप अपनी आंसर शीट पे ही जवाब लिखेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है आपका, आपकी तैयारी का टेस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार की नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। जी हाँ, बधाई हो नरेश सेकंड रैंक पर। चलिए फिर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? बनारस, जबलपुर, उज्जैन या फिर चित्तौड़गढ़? बिल्कुल से 13 नंबर लगा के आप सही जवाब दे दीजिए। नेहा और मनीषा, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, सेकंड रैंक पे हो आप लोग दोनों संयुक्त रूप से। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, प्रश्न से पहले 24 जुलाई 2020 टेस्ट के टॉपर को हमने चुना है। इस बच्चे ने नीरज कुमार, पापा का नाम जगदीश प्रसाद, गांव है इसका धीरवास बड़ा, है ना। नीरज ने प्रथम स्थान हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई हो नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। नीरज ने 20 में से 20 नंबर हासिल किए हैं। अब देखो, ऑनलाइन टेस्ट में कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है तो बिना अच्छी तैयारी के वो प्राप्त नहीं कर सकता, ये हम लोग मान के चलते हैं और बिल्कुल से है ऐसा, है ना। तो नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए फिर अगला प्रश्न। बाबा रामदेव की समाधि पर मेला लगता है भादवा सुदी दशमी, भादवा वदी बदी पंचमी, भादवा बदी दशमी या भादवा सुदी पंचमी? अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग तुरंत, हाँ, कमेंट बॉक्स में नहीं, अपनी आंसर शीट में लिख लीजिए। कमेंट में तो देना ही नहीं है जवाब है। फर्स्ट रैंक पे नीरज कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद। नीरज, आज आपको कई स्लाइड, कई प्रश्नों पे आपकी पिक्चर दे रहे हैं, बिल्कुल से बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे देश में मोक्ष का अधिकारी माना है त्यागी और तपस्वी को, योगी और भक्त को, संत और साधु को, योगी और योद्धा को? हाँ जी, लाइन टू लाइन आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आप जवाब दे दोगे। हाँ जी, ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा ना। हाँ जी, राजस्थान के गौरव, जो लास्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देव नारायण जी थे
बगड़ाउत सिद्ध वंशीय गुर्जर, बगड़ाउत शाक्य वंशीय गुर्जर, बगड़ाउत नागवंशीय गुर्जर, या फिर बगड़ाउत शैव वंशीय गुर्जर। अब जो सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में, कमेंट थोड़ी करना है, हाँ जी क्या करें, आदत होगी ना, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप अपनी आंसर शीट में ही जवाब दे। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। देव नारायण जी का जन्म माना जाता है माघ कृष्ण सप्तमी को, माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, या फिर माघ कृष्ण पंचमी को। अब जो भी पंचमी सप्तमी इसमें जो भी आपको सही लगता है, सही आपको पता है कि ये सही है, वो जवाब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला प्रश्न। आज भी देव नारायण जी की पूजा होती है आम की पत्तियों से, पीपल की पत्तियों से, बड़ की पत्तियों से और नीम की पत्तियों से। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों ने, जब मैंने आपको वो जीके वाला टेस्ट लिया था ना, उसमें भी देवनारायण जी के बारे में पूछा था ना, आप लोगों ने तैयारी की, अपने जनरल नॉलेज भी पढ़ा था, तो आप लोगों को याद भी होगा, और इस पार्ट को आपने ढंग से पढ़ा है तो भी आपको याद होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग अपने पास अपनी आंसर शीट में आंसर नोट करते रहे। बाबा रामदेव जी की जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, या फिर भाद्रपद कृष्ण द्वितीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, है ना। अब जो सही जवाब है वो आप तुरंत अपने आंसर शीट में नोट कर लीजिए, और ध्यान रखें ये आंसर शीट एक टेस्ट पूरा होने के 2 मिनट के अंतराल में ही आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। जी हाँ, अगला 20वां सवाल देख लेते हैं। जम्मा जागरण आंदोलन चलाया पूज्य गोविंद गुरु ने, देवनारायण जी ने, बाबा रामदेव जी ने, या फिर संत जम्भेश्वर जी ने। जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। और चलिए फिर अगला प्रश्न। जी हाँ, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी भी मात्र 10% बचे हैं। जो आपको मेरिट वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके लास्ट वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जम्भेश्वर जी का जन्म हुआ रामनवमी को, विजयादशमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, दीपावली को। अब जो सही जवाब है वो आप लोग अपने पास जो आंसर शीट बना रहे हो उसमें आप तुरंत नोट कर लीजिए। बिल्कुल 21 नंबर के साथ कह गए लगाकर आप नोट कर लीजिए। भाई ध्यान रखना, गलत नहीं लिखना, आपको पहले मैंने बता दिया है। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न। संत जम्भेश्वर जी ने 1485 में अपना उपदेश किस तिथि को दिया? अब इन्होंने अपना एक उपदेश दिया था ना, उसकी तिथि किताब में वर्णित है। कार्तिक अष्टमी, कार्तिक नवमी, कार्तिक पंचमी, कार्तिक सप्तमी। अब जो भी तिथि सही है, जो आपने पढ़ा है, आपको याद है, वो तुरंत आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किया था महाराजा सूरजमल ने, पूज्य गोविंद गुरु ने, संत जम्भेश्वर ने, बाबा रामदेव ने। जी हाँ, आपको इनमें से जो सही जवाब पता है वो 23 नंबर लगाकर घ में से जो सही है वो आप अपनी आंसर शीट में लिखते रहे। वेरी गुड, आप लोग लिखते रहे, क्योंकि यहाँ बधाई बीच में नहीं दे रहे हम लोग। जो टॉपर आ रहे हैं ना, उनके लिए आज यही तो किया है। जो जितने स्टूडेंट टॉप 3rd तक आए ना, 1st 2nd 3rd, उनको 1100 रुपए प्राइस का आप लोगों को फ्री कंप्यूटर कोर्स साइबर सिक्योरिटी का ऑफर कर दिया है हमने। क्योंकि बच्चे पढ़ के आएंगे तो वो इस इनाम के भागीदार भी होते हैं ना। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को एक फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। जो बच्चे अपनी मर्जी से सीखना चाहते हैं कि सर मुझे सीखना है, तो वो तुरंत अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी 10th क्लास की मार्कशीट की फोटो खींच के, आधार कार्ड की फोटो खींच के, और अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल डिटेल मुझे सेंड कर देना। कौन करेगा? जो मेरिट में आएगा वही बच्चा सेंड करेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। मानगढ़ की जो पहाड़ी है ना, मानगढ़ का विशाल पहाड़ है ना, वहां की कहानी बहुत ही अलग है। आपने इतिहास पढ़ा है तो मानगढ़ बहुत फेमस ही है। मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है मार्गशीर्ष अमावस्या को, मार्गशीर्ष प्रतिपदा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, या मार्गशीर्ष पंचमी को। अब किस तिथि को लगता है ये आप लोग अपने पास नोट करके रखिए। जैसे ही टेस्ट पूरा होगा आप लोग हमें भेज दीजिएगा, और टेस्ट के 15 मिनट के बाद ही आपको हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरु सीकर स्टडी हब के नाम से है ना, उसमें जो जुड़ना चाहता है वो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट भेज देना। जो आप भेजते हो ना आंसर शीट, वहीं पे भेज देना, तो ऐड कर दूंगा उसमें। हाँ जी,
वहां आपको भेजनी है ये आंसर शीट। चलिए अगला प्रश्न, बदन सिंह की मृत्यु के बाद सूरजमल को भरतपुर का राजा बनाया गया। अब आपको तारीख बतानी है, अभी किस तारीख को सूरजमल को भरतपुर का राजा बनाया गया। 17 जून 1756 को, 9 जून 1758 को, या फिर 26 जून 1756 को, या फिर 9 जून 1756 को। जो सही जवाब है वो आप कमेंट में 25 नंबर के साथ कह गए गए। हाँ, कमेंट में नहीं लिखना है, आप लोगों के पास ही लिखना है जो आंसर शीट जो आपके है ना, ऐसे बिल्कुल देख लेंगे। एक दिन का टेस्ट ऐसा रखेंगे जिसमें कमेंट का भी शुरू कर देंगे। अभी आप लोग ऐसे चलने दो। 26वां प्रश्न आ गया, अभी मात्र 5 प्रश्न बचे। 1880 में गोविंद गुरु ने 3 महीने जिसके साथ रहे वे थे। 1880 के दौरान क्या गोविंद गुरु जो थे वो 3 महीने तक एक, हाँ जी, इनमें जो नाम दे रखे हैं उनके साथ 3 महीने तक रहे थे। विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती। अब जो जिनके साथ रहे थे उनका नाम आपको बताना है 26 नंबर के साथ गए। जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में, हाँ क्या करें भाई, बहुत आदत होगी जवाब, हाँ बार बार जवाब पे यही आ रहा है ना। देखते हैं, कमेंट अभी नहीं करना है आप लोगों को, अपने पास आंसर शीट में ही जवाब देना। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न, संप सभा की स्थापना किसने की। हाँ जी, ये प्रश्न तो आप सभी को आता है ना, मुझे पूरा भरोसा है जो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ है उस बच्चे को ये प्रश्न आता है। महाराजा सूरजमल ने, संत जम्भेश्वर ने, गोविंद गुरु ने, बाबा रामदेव ने। अब जो भी सही जवाब है 27 नंबर के साथ कह गए लगाकर तुरंत आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुत्र पग पालने दिखे। पुत्र पग पालने दिखे, यह लोकोक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है। संत जम्भेश्वर, देव नारायण, महाराजा सूरजमल या बाबा रामदेव। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपने पास नोट करके छोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल, 28 नंबर के साथ कह गए। जो भी सही जवाब है वो आप अपने पास रखिए। हाँ चलिए फिर आज के इस टेस्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न, सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने देव नारायण को सिखाया। अब है ना, उनका जो जीवनी हम पढ़ते हैं ना, उनके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे ये बातें लिखी हुई है। तो सिद्धवट के योग्य गुरु ने देव नारायण को सिखाया योग विद्या, तंत्र विद्या, शस्त्र विद्या या फिर शास्त्र विद्या। अब जो भी सही है वो आप लोग अपने पास आंसर शीट में लिख लीजिए। हाँ जी, कमेंट में कमेंट नहीं करना है सभी विद्यार्थी, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं हो ना, मैं तो वो तरीका रखना चाहता हूँ जो आप लोग चाहते हो। आप लोग खुशी से जो टेस्ट देते हो ना, टेस्ट देने में ही आनंद वही आता है ना। और टॉपर भी आ रहे हैं बच्चे। अब बोलो, नीरज का अभी तक नाम नहीं आ रहा था, 1-2 बार आया था रैंक में, 1-2 वीडियो में, लेकिन आज कल के टेस्ट में इस बच्चे ने फुल मार्क्स प्राप्त कर लिए। तो अच्छी तैयारी है भैया इसकी। हाँ चलिए फिर आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इस देश के वीरों और सिद्धों ने प्रतिकार किया था अधर्म का, अन्याय का, असत्य का, अशिक्षा का। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, वीडियो मैं क्या बोल रहा हूं पहले उस बात को ध्यानपूर्वक सुना करो। मैंने बोला है वीडियो समाप्ति के 2 मिनट तक का टाइम आपको मिला हुआ है ना। कुछ बच्चे कल मेरे पास से जैसे ही 30 प्रश्न ये पूरे हो गए तुरंत आंसर शीट भेजना शुरू कर दी। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वीडियो को पूरा सुना करो ताकि लास्ट में आपको क्या कहा जा रहा है उस निर्देश का आपको पता चल जाए, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो जैसे ही पूरा हो जाता है उसके बाद 2 मिनट तक का टाइम है आपके पास। तो बच्चों, ये आज पीयूष प्रभा पुस्तक के 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है। आज देखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर टॉपर फुल मार्क्स वाला विद्यार्थी कौन आता है। और आप लोग जैसे वीडियो पूरा होता है मुझे आंसर शीट भेज दीजिएगा। आप लोगों की अब तो अच्छी
टेस्टिंग हो रही है ना, जांच भी सही हो रही है ना, किसी तरीके की कोई भी शिकायत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि सर इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, हम उसी चीज को नोट करते हैं, आपकी हर बात को नोट करते हैं। तो आज के इस टेस्ट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता ही है, चैनल के कम्युनिटी टैब पर आपको 15 मिनट के बाद में ही आंसर शीट मिल जाएगी। आप वहां से भी अपने प्रश्नोत्तर जो आपने दिए हैं वो अपना मिलान कर सकते हो, मुझे बता भी सकते हो, ईमानदारी के साथ बताना है वो, क्योंकि जो टॉप में आते हैं ना उनकी जो आंसर शीट है ना वो हम ग्रुप में सबके साथ शेयर करते हैं, ताकि कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि सर ये नहीं था, है ना। किसी भी तरीके की पूरी पारदर्शिता है हमारे इस टेस्ट में। तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसी के साथ आज का टेस्ट पूरा होता है। और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।